जरा सोचिए, तारीख का एक ऐसा बाब जो 1200 साल पर फैला हुआ हो। एक ऐसा दौर जिसने ना सिर्फ बर्रे-सगीर का नक्शा बदला, बल्कि इसकी तहजीब, सकाफत और समाजी ढांचे को एक बिल्कुल नई शक्ल दे दी। ये कहानी है हिंदुस्तान में मुस्लिम दौर की। एक ऐसा सफर जिसने यहाँ की हर चीज पर एक अनमिट छाप छोड़ी। तो चलें, इस दिलचस्प और पेचीदा विरासत को मिलकर समझते हैं। अच्छा, इस दौर के पैमाने को समझने के लिए ये टाइमलाइन देखें। कहानी शुरू होती है 712 ईस्वी में, जब पहली फुतूहात हुईं। फिर वक्त तेजी से आगे बढ़ता है और 1206 में ताकतवर दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी जाती है। इसके बाद 1526 में एक और बड़ी ताकत उभरती है, मुगलिया सल्तनत, और ये सिलसिला 1857 तक चलता है। यानी हम 1000 साल से भी ज्यादा की तारीख की बात कर रहे हैं। ये वाकई तब्दीलियों और इर्तिका का एक बहुत बड़ा दौर था। तो फिर असल सवाल ये बनता है कि 1000 साल से ज्यादा की इस हुक्मरानी ने आखिर बरसगीर पाक व हिंद को बदला कैसे? इस तज्जिये में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखें, ये कहानी किसी एक बड़े ड्रामाई वाक़े से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि ये तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसकी शुरुआत 712 ईस्वी के आसपास होने वाली फतूहात के एक सिलसिले से हुई। यही वो बुनियाद थी जिस पर आने वाली सदियों में नए शाही खानदान बने और एक ऐसे अनोखे सकाफती मिलाप ने जन्म लिया जिसने बर्रे सगीर का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब बात करते हैं इस दौर के पहले बड़े उरूज की, दिल्ली सल्तनत, जो बर्रे सगीर पर गलबा हासिल करने वाली पहली बड़ी इस्लामी ताकत थी। ये नक्शा देखें, इससे अंदाजा होता है कि 1335 में अपने उरूज के ज़माने में दिल्ली सल्तनत का असर और रसूख कितना वसी था। ये शुमाली हिंदुस्तान के मैदानों से लेकर दिक्कन के पठार तक फैली हुई थी। बिलाशुबा ये अपने वक्त की एक सुपर पावर थी। तो दिल्ली सल्तनत का दौर असल में था कैसा? यूं समझें कि ये मुसलसल तब्दीली का दौर था। 300 साल के अरसे में 5 अलग अलग खानदानों ने हुकूमत की। हुक्मरानी का निज़ाम कुरान और शरीयत पर मबनी था, लेकिन दरबार हमेशा अंदरूनी साजिशों और लड़ाई झगड़ों का मरकज़ बना रहा। इस सियासी हलचल के बावजूद इसी दौर में खूबसूरत सकाफती मिलाप भी शुरू हुआ। हिंद इस्लामी सकाफत में जड़ें पकड़ी और फारसी पहिए जैसी नई टेक्नोलॉजी ने ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर दिया। सल्तनत में सियासी अदम इस्तेहकाम का आलम यह था कि उसके 35 में से 19, जी हाँ, 19 सुल्तानों को इक़्तिदार की जंग में कत्ल कर दिया गया। अब जाहिर है, इस मुसलसल खूनरेज़ी ने सल्तनत के इस्तेहकाम और हुकूमत करने के अंदाज पर बहुत गहरा असर डाला होगा। आखिरकार वक्त के साथ साथ दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ गई और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। इससे पूरे हिंदुस्तान में ताकतवर खुद मुख्तार इलाकाई रियासतों को उभरने का मौका मिला और एक नए दौर की बुनियाद पड़ी। और उसके बाद आता है दूसरा बड़ा उरूज और शायद सबसे मशहूर भी, शानदार मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत, जिसकी बुनियाद 1526 में रखी गई, आखिरकार तकरीबन पूरे बरे सगीर पर छा गई। 1707 में औरंगजेब के दौर में ये अपने उरूज पर थी। एक ऐसी आलमी ताकत जिसकी पहचान बेपनाह दौलत, शानदार फन और फौजी ताकत थी। ये हिंदुस्तान में इस्लामी हुक्मरानी का हकीकी सुनहरी दौर था। इस सल्तनत की बुनियाद तुर्क मंगोल हुक्मरां बाबर ने रखी थी। मुगल अपने 6 अजीम बादशाहों और शानदार हिंद इस्लामी फ़न तामीर की सरपरस्ती के लिए जाने जाते हैं। ये एक ऐसा दौर भी था जिसने हिंदुस्तान को आलमी मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बना दिया। और हाँ, कानूनी निज़ाम भी काफ़ी मुतनव्वे था। एक तरफ अकबर की मजहबी रवादारी थी, तो दूसरी तरफ औरंगजेब के दौर में मुरत्तब किया गया इस्लामी कवानीन का मजमुआ फतावा आलमगीरी। मुगलिया सल्तनत की माशी ताकत का अंदाज़ा इस एक अदद से लगाएं, 24.5%। 1750 तक दुनिया की कुल सनती पैदावार का तकरीबन 1/4 हिस्सा सिर्फ हिंदुस्तान में बन रहा था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसका मतलब है कि मुगल इंडिया इस वक्त दुनिया का इकोनॉमिक पावर हाउस था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की वफात के बाद सल्तनत जवाल का शिकार होने लगी और आखिरकार 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरतानवी राज ने इसका बाकायदा खात्मा कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली और मुगलों की नहीं है। हिंदुस्तान का सियासी मंजरनामा इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प था। ये आज़ाद मुस्लिम रियासतों का एक भरपूर इम्तिजाज था और हर एक की अपनी अलग पहचान थी। जरा इस नक्शे को देखें। ये 1525 का हिंदुस्तान है। दिल्ली से बाहर आज़ाद मुस्लिम रियासतों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। हर एक की अपनी अलग शनाख्त थी। गुजरात, बंगाल और दक्कन की ताकतवर सल्तनतें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। चले, इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। बंगाल सल्तनत एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ थी जो अपनी दौलत के लिए मशहूर थी।
गुजरात सल्तनत एक जबरदस्त बहरी ताकत थी जो बहिराए अरब के समंदरी रास्तों को कंट्रोल करती थी, और जुनूब में बहमनी सल्तनत फन, सकाफत और इल्म का एक बड़ा मरकज थी। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? 1200 साल बाद पीछे क्या रह गया? अब बात करते हैं इस दौर की पायदार सकाफती मिरास की। तो फिर वही सवाल, इस 1200 साला दौर के देरपा असरात क्या हैं? इसका जवाब हमें आज के बरसगीर की ज़ुबान, फ़न तामीर और सकाफ़त में मिलता है। सबसे गहरी तब्दीलियों में से एक ज़बान में आई। पहले बरसगीर में बहुत सी मकामी ज़बानें बोली जाती थीं, लेकिन फिर फ़ारसी और अरबी के अल्फाज मकामी बोलियों में घुल मिल गए और उस मिलाप से एक नई ज़बान ने जन्म लिया, हिंदुस्तानी, जो आज की उर्दू और हिंदी की बुनियाद है और जिसे आज करोड़ों लोग बोलते हैं। ये सिर्फ ज़ुबान तक महदूद नहीं था, ये तो हर शोबे में एक नया मिलाप था। फ़न तामीर में फ़ारसी मेहराब और गुंबद मकामी अंदाज में ढल गए, म्यूज़िक में कवाली जैसी नई असनाफ पैदा हुईं, यहाँ तक कि हिंदू और मुस्लिम रवायात के मिलाप ने सिख मत जैसे नए अकायद को जन्म दिया, और हुकूमत चलाने के लिए टैक्स और इंतज़ामिया के नए निज़ाम बनाए गए, जिनमें से कुछ तो सदियों तक चलते रहे। फ़नी तामीर की तो जैसे एक नई ज़बान ही ईजाद हो गई। हिंद इस्लामी तर्ज ने फ़ारसी डिज़ाइन की खूबसूरती को हिंदुस्तानी कारीगरी की नफासत के साथ मिलाकर ताजमहल जैसे शाहकार तख्लीक किए, जो आज पूरी दुनिया में मोहब्बत और खूबसूरती की अलामत है। और यही मिलाप हमें म्यूज़िक में भी सुनाई देता है। कव्वाली जैसी नई सिन्फ उभरी जो पारसी, अरबी और मकामी हिंदुस्तानी मौसीकी की रिवायात को एक साथ पिरोती है। ये एक ऐसी रूहानी आवाज़ है जो आज भी दिलों को छू लेती है। इस दौर ने मजहबी रिवायात पर भी गहरा असर डाला। हिंदू और मुस्लिम रिवायात के दरमियान ताल्लुकात पेचीदा थे, लेकिन इसी तामुल ने मजहबी हमाहंगी और रवादारी के एक दिलचस्प दौर को भी जन्म दिया। इसी के नतीजे में सिख मत और दीन इलाही जैसे नए अकायद भी सामने आए, जिन्होंने मुख्तलिफ रिवायात के दरमियान पुल बनने की कोशिश की। और आखिर में एक आज का अदद जो इस पूरी तारीख को समेट देता है, 204 मिलियन से ज़्यादा। आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम अक़लियती आबादी रहती है। ये इस 1200 साला तारीख का एक जिंदा सबूत है, एक ऐसी मिरास जो बर्रे सगीर पाको हिंद की मुतहरक और मुतनव्व शनाख्त का एक लाजमी हिस्सा है।